नमस्कार, प्रणाम, महादेव। मैं कौशल द्विवेदी फ्यूचर एजुकेशन हब की तरफ से पुनः आप लोगों के बीच में एक बार और आज एक लंबे समय अंतराल के बाद पुनः मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। और उसका कारण ये रहा कि इधर बीच बीपीएससी में संगीत विषय की परीक्षा का डेट आ गया हुआ था। और उस डेट के कारण फिर जहन में ये आया कि चूँकि भाई अपना उद्देश्य है कि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, तो उसी चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए हमने लाइव टेस्ट की व्यवस्था की हुई थी, जहाँ पे जाकर के बच्चों के लिए कुछ क्वेश्चन तैयार किए जा रहे थे और उनसे पूछे जा रहे थे और बच्चे उसका जवाब भाई उनको जितना आ रहा था उतना दे रहे थे। उससे फ़ायदा ये होता है कि उनको एक तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा उनका बिल्डअप होता है कि यार परीक्षा में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे हमको उसको सॉल्व आउट करना है। तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब कोई नया क्वेश्चन डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी डिज़ाइन हो जाते हैं जो बच्चे ने पहले नहीं सुना हुआ होता है, तो वो उनके लिए एक नई चीज़ हो जाती है। तो कुछ बेनिफिट हो जाए उन लोगों को इस उद्देश्य के साथ उस चीज़ को मैं कंटिन्यू कर रहा था, इसलिए मैं कोई वीडियो बना के नहीं अपलोड कर पा रहा था। अब वो परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं और जैसा फीडबैक मिला है कि नहीं, उसका बड़ा अच्छा, बड़ा पॉजिटिव परिणाम उसका रहा, लोगों को मिला, तो बड़ी खुशी भी हुई कि चलिए ठीक है भाई। तो खैर, अब तो परीक्षाएं समाप्त हो गई और अब पुनः आप जो व्यूवर्स हैं उन लोगों के लिए जो कंटेंट हमारा इंस्टीट्यूशन लेकर के आता है फ्यूचर एजुकेशनल हब, वो स्टार्ट कर रहा है। और आज मैं जिस महान विभूति का जीवन परिचय लेकर के आपके बीच में आया हुआ हूँ, वह नृत्य विधा में एक आप कह लीजिए माइलस्टोन, आप कह लीजिए तो गलत नहीं होगा, एक ऐसा नाम जो कि बहुत ही चर्चित वर्तमान समय काल में भी है। इस शख्सियत का संबंध कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य विधा और भरतनाट्यम नृत्य विधा दोनों से बिल्कुल बराबर है। और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। बहुत सारी परीक्षाओं में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जी हाँ, मैं चर्चा पर चर्चा कर रहा हूँ कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम नृत्य विधा की महान नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का। यामिनी कृष्णमूर्ति का जन्म जो है वह 20 दिसंबर सन 1920 को इनका जन्म जो है वो मदनपल्ली इलाके में होता है, जो कि चित्तूर जिला के अंतर्गत आता है, आंध्र प्रदेश में। इनका जब क्या कहते हैं कि इनका जन्म होता है तो कुछ दिनों बाद इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो इनके पेरेंट्स इनको लेकर के चिदम्बरम एक स्थान है तमिलनाडु में, वहाँ पे इनका आवास मतलब कि जीवन वहाँ पे चले जाते हैं वो लोग और वहाँ से इनका पालन पोषण होता है, आगे बढ़ता है इनका जीवन। यामिनी कृष्णमूर्ति ने अपने जीवन काल में अपनी एक बायोग्राफी लिखी, एक आत्मकथा लिखी जिसका नाम था ए पैशन फॉर डांस। ए पैशन फॉर डांस में यामिनी कृष्णमूर्ति ने बताया कि जब ये पैदा हुई थी तो इनके जो दादाजी थे बड़ा ही प्यार से, चूँकि अर्धरात्रि में इनका जन्म हुआ था, तो इनके दादाजी ने बहुत ही प्यार से इनका नाम रखा हुआ था यामिनी परड़ा तिलाका। यामिनी परड़ा तिलाका का मतलब वहाँ पे जो इसका अर्थ होता था वो ये होता था कि अर्धचंद्र रात्रि में जिसकी एक अलग ही छटा हो। चूँकि भाई उनका प्यार था, दुलार था, उन्होंने नाम रखा। और उसके बाद फिर जीवन इनका आगे की ओर बढ़ता है। प्रारंभ से ही नृत्य के प्रति इनका आकर्षण, इनका भाव, इनका डेडिकेशन आप कह लीजिए, लोगों उनके माता पिता ने देखा, माहौल इनको मिला और उन्होंने डांस फॉर्म को सीखना प्रारंभ किया योग्य गुरुओं के माध्यम से। और सबसे पहले 1957 में ये मद्रास में इन्होंने अपना पदार्पण किया। आप मान सकते हैं 17 से 18 साल की अवस्था में इन्होंने अपना पदार्पण एज ए आर्टिस्ट जो है मद्रास में किया। और वहाँ पे इनको लोगों ने बहुत ही पसंद किया, बहुत ही चाहा। इन्हें तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की निवासी नृत्यांगना होने का जो है गौरव प्राप्त हुआ। चल पड़ा जीवन और यह दोनों फॉर्म को कुचिपुड़ी को और भरतनाट्यम को लेकर के साथ चलती रहीं और देश विदेश दुनिया के हर कोने में जाकर के उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सुविधा को आगे बढ़ाया। लोगों में शास्त्रीय संगीत के प्रति एक अलग भाव को पैदा आप कह सकते हैं किया, क्योंकि इनका जो
डांस नेचर था वो इतना ज़्यादा डेडिकेटेड था कि यह डूब जाया करती थी उन डांस को परफॉर्म करते हुए। आजीवन उन्होंने शादी नहीं की, आजीवन अविवाहिता रहीं और इन्होंने यह माना कि यह नृत्य ही जो है इनका सर्वस्व है, सब कुछ है, यही साधना है और यही प्रेम है। दोनों स्वरूप उन्होंने नृत्य में ही पाया। यामिनी कृष्णमूर्ति ने नई पीढ़ी को सिखाने के लिए दिल्ली में इन्होंने क्या कहते हैं कि यामिनी स्कूल ऑफ डांस के नाम से एक संस्था खोली, जहाँ पे नई पीढ़ी के बच्चे जो हैं वो इस डांस फॉर्म को जाकर के सीखते हैं और पारंगत होते हैं, आगे बढ़ते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति अपने जीवन काल में भारत सरकार द्वारा लगभग हर बड़े पुरस्कारों को उन्होंने प्राप्त किया। सन 1968 में 1968 में उनको पद्मश्री का पुरस्कार मिलता है, फिर 2001 में उनको पद्म भूषण का पुरस्कार मिलता है और फिर 2016 में उनको पद्म विभूषण का पुरस्कार मिलता है। तो यह 3 बड़े पुरस्कार जो कि बहुत कम लोगों को प्राप्त होते हैं, वह यामिनी कृष्णमूर्ति ने अपने डेडिकेशन के साथ अपने एक अलग सी नृत्य परफॉर्मेंस के बिहार पे आप कह लीजिए, या फिर वह जो एक तन्मयता होती है, एक समर्पण जो होता है नृत्य के प्रति, उस भाव के आधार पर इन्होंने पाया। यामिनी कृष्णमूर्ति 2014 में शांभवी स्कूल ऑफ डांस की तरफ से नाट्य शास्त्र पुरस्कार से भी सम्मानित की गई और वर्तमान समय में भी यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं एक बहुत ही बड़ी फनकार के रूप में जानी जाती हैं और यह उनका एक जीवन काल रहा। इस छोटे से जीवन काल में यामिनी कृष्णमूर्ति ने इस विधा को बहुत आगे बढ़ाया और स्वयं एक समय के लिए पर्याय बन चुकी रहीं वह इस नृत्य विधा के लिए। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये ऐसे बड़े नाम हैं जिनका जीवन जो है हम लोगों के लिए एक मार्गदर्शन का इनका जीवन चरित्र जो होता है कार्य करता है और व्यक्ति इनसे इंस्पायर्ड होता है और इंस्पायर्ड होकर के अपने आप को आगे बढ़ाता है। यह एक छोटा सा जीवन परिचय यामिनी कृष्णमूर्ति का आप लोगों के लिए। और इसी के साथ अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थोड़ा शेयर करें ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके। और प्रयास रहेगा कि बहुत ही जल्द अगली कड़ी में किसी नए फनकार के जीवन परिचय के साथ में पुनः आप लोगों के बीच में आऊँ। तब तक के लिए महादेव, धन्यवाद।